चैट जीपीटी में एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट देते हैं उसमें दो तीन चीजें होती है कि कौन है, किस लिए है, और वो क्या कह रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चनेयर क्रिएट किया यहाँ पे चैट जीपीटी पे ही, कि यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है मुझे एक पॉडकास्ट करना है। ठीक है। किसका? आसमा शेख ट्यूटर उनके हस्बैंड से। और मैं एक एंकर हूँ टीवी चैनल का। ठीक है। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और मुझे क्या चीज चाहिए। ठीक है। ये तीन चीजें अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको प्रॉम्प्ट सही जवाब देगा। चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट सही देंगे तो चैट जीपीटी आपको सही सवाल का जवाब देगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये न्यू चैट करती हूँ और मैं उसे कहती हूँ कि मुझे एक क्वेश्चनेयर चाहिए। अब ये इनकम्प्लीट है, देखे चैट जीपीटी क्या करता है। अब वो उसने मुझे आगे और सवाल बना के दे दिए। वो कहता है श्योर, कुड यू स्पेसिफाई द टॉपिक और पर्पस ऑफ द क्वेश्चनेयर। फॉर एग्जाम्पल, किस लिए आपको क्वेश्चनेयर चाहिए? मार्केट रिसर्च के लिए चाहिए, कस्टमर फीड के लिए चाहिए, एकेडमिक स्टडी के लिए चाहिए, जॉब इंटरव्यू या इवेंट एवेल्युएशन। अब मैं उसको फिर खाली, अगर मैं उसको कहती हूँ भाई मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए चाहिए, फिर वो आगे, अब क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन, ये मेरा प्रॉम्प्ट जो है जो मैंने उसको दिया, ये दूसरा भी मैं उसको इनकम्प्लीट करके दे रही हूँ। अब आप देखिएगा वो करता क्या है चैट जीपीटी, वो उल्टा मेरे साथ सवाल शुरू कर देगा। अब आप देखते जाएंगे करता क्या है। ये होता है गलत प्रॉम्प्ट देना। ठीक है। अब मैंने उसे कहा कि भाई क्वेश्चनेयर मुझे बताओ जॉब इंटरव्यू के लिए, जॉब इंटरव्यू क्वेश्चन। अब ये नहीं पता कि कौन सी जॉब है, लेकिन उसने अपनी तरफ से ना बताना शुरू कर दिया कि भाई हर स्पेसिफिक जो है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, वर्क एथिक और कोलैबोरेशन के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, अवेलेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशंस के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है। और ये लेकिन उसने, मतलब ये कोई प्रॉपर किसी जो प्रोफेशन है उससे रिलेटेड नहीं किया। अब मैं उसे कहती हूँ कि आई एम गोइंग टू बी सीएस ऑफिसर। ठीक है। अब मैं सीएसएस ऑफिसर बनने जा रही हूँ। सो टेल मी द क्वेश्चन। ठीक है। अब मैंने उसको बताया मैं क्या हूं और मुझे क्या चाहिए। ठीक है। मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए। तो अब वो चैट जीपीटी मुझे फिर से एक, अब वो सीएसएस एग्जाम प्रिपरेशन क्वेश्चनर उसने ऊपर टाइटल दिया है और नीचे उसने ये सारा कुछ करना शुरू कर दिया। ठीक है कि जी आपकी प्रिपरेशन कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए क्या थी, करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में क्या था, ये सारे उन्होंने देखे। एसेंट प्रेसी के बारे में उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स के बारे में वो पूछ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, पर्सनल मोटिवेशन एंड गोल्स के बारे में। ये देखिए उसने सारा मुझे एवेल्युएट करके दे दिया है कि ये इस तरीके से आपने करना है। इसी तरीके से अब देखें, ये चैट जीपीटी हमें इस तरह की कई प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो हमें दे सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या करना है। आज का जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाह रहे हैं, और चैट जीपीटी से आपको क्या चाहिए। ठीक है। इन तीन के ऊपर आप लोगों ने कंटेंट क्रिएट करके मुझे सेंड करना है कि हु आर यू। फॉर एग्जाम्पल, आमना, आप बताएं मैं क्या प्रॉम्प्ट दूं, क्या करना चाहेंगे आप। इवन यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि टेल मी एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन। वो मुझे एआई टूल्स भी बता देगा फॉर कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। उसने सबसे टॉप पे चैट जीपीटी बताया, फिर वो कह रहा है जैस्पर है, फिर वो बता रहा है कॉपी डॉट एआई है, और राइट राइट सोनिक। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वो मुझे फिर उसने ग्राफिक डिजाइनिंग के बताए हैं। देखें, मैं आप लोगों को इस वक्त जो है कंटेंट क्रिएशन में जो एआई टूल मैं आपको करवाऊंगी वो चैट जीपीटी करवाऊंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एआई टूल होने जा रहा है वो कैनवा का होने जा रहा है। ठीक है।
उसके बाद वीडियो क्रिएशन में वो बता रहा है पिक्चरी है, रनवे एमएल है, और ये है। ठीक है, इसमें भी कैनवा ने जो है, कैनवा कहाँ कहाँ पे यूज होता है देखें, उसने सारा बता दिया। ये एडोब फायरफ्लाई एआई टूल इंटीग्रेटेड इनटू एडोब फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेशन फॉर डिजाइन असिस्टेंट। ये देखें, ये सारे हमारे एआई टूल्स हैं। फोटर, ठीक है, ये भी एक एमएस टूल है। तो अब आप देखें कि उसने हमें ऑलरेडी कितने टूल्स बता दिए हैं कि ये आपके टूल्स हैं, और ये हम इस तरीके से, इसी तरीके से सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए बफर तो, खैर मैं जब मैंने स्टार्ट लिया था आज से 9 साल पहले, तब भी मैं बफर यूज कर रही थी। तो ये देखें, ये हमारे पास सारे के सारे मर्फ एआई, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैनवा में कितने एआई टूल्स हैं जो कि कैनवा के अंदर आ गए हैं, इस वजह से कैनवा इस वक्त टॉप पे है। ये इमेज एंड आर्ट क्रिएशन में डेल ई, ठीक है, ये सारे हमारे एसईओ कंटेंट क्रिएशन में सीम रश, और ये वो सारे। अब यहाँ पे देखें कि उसने हमें कितने सारे एआई टूल्स बता दिए कि ये एआई टूल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अब इन एआई टूल्स में से मैं जो आपको दो एआई टूल्स करवाऊंगी ना, वो एक तो चैट जीपीटी, मेटा एआई, और उसके बाद जो है हम डायरेक्ट कैनवा पे जाएंगे, और कैनवा के ऊपर हम प्रेजेंटेशंस, डिजाइन्स और अपनी जो क्रिएशंस हैं वो करेंगे। ठीक है, सो अब ये तो एक शॉर्ट आपकी डिस्क्रिप्शन हो गई कि व्हाट इज कैनवा एआई। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा मार्केटिंग की तरफ, के मार्केटिंग में जब आप एड कॉपी बनाते हैं तो वहां पे आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, आप किस तरीके से एआई को यूज करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं उसे कहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनके जहन में कोई ना कोई निश चल रही होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इवन आप ये भी चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट, विच जॉब्स आर बेस्ट फॉर मी। आई एम अ स्टूडेंट, विच जॉब्स आर बेस्ट फॉर मी। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही? ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब वो एज अ स्टूडेंट मुझे बता रहा है कि मेरे लिए क्या क्या जॉब्स बेहतर हैं। ठीक है, उसमें ऑनलाइन जॉब्स के लिए उसने फ्रीलांसिंग का मुझे कहा है कि प्लेटफॉर्म्स इन पे आप काम करें। आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, जस्ट लाइक ब्लॉग्स, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर क्लाइंट लिख सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ही मैंने आपको लिखना सिखाई है। बेसिकली मैं आपको इसी पे काम करना सिखाऊंगी, और अभी मजीद अभी हम इसी के ऊपर चलेंगे क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, तो मैं बहुत सारे लेक्चर्स अभी रिपीट करूंगी। वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट? एनीवन? व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट? जो कि मैनेज करता है ईमेल्स को, शेड्यूल्स को, डाटा एंट्री फॉर बिजनेस रिमोटली। ये भी मैं आपको बताऊंगी वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बनता है। ये जब मैं आपको पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स करवा दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त इस फील्ड के अंदर। इसी तरह ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं आप बीइंग और फिर सोशल मीडिया मैनेजर। क्रिएटिव जॉब में आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं एज अ स्टूडेंट। ठीक है, जिसमें आप ये टूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। वीडियो एडिटर, यू एडिट यूट्यूब वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट और वेडिंग वीडियोस। ठीक है, और टूल्स में आप एडोब प्रीमियर प्रो यूज कर सकते हैं और फाइनल कैपकट प्रो यूज कर सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर जो है, स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, टिकटॉक और ब्लॉग अराउंड अ निश यू एंजॉय। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज निश को सिलेक्ट करना है। या कोई सर्विस सीख ले, या कोई निश सिलेक्ट करना। ठीक है, या सर्विस सीखेंगे आप कोई, या फिर आप अपनी कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब आपने मुझे आज बताना है कि मैम आई वांट टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर, आई वांट टू बी अ सोशल मीडिया मार्केटर। ठीक है, आई वांट टू रन अ ब्रांड। अगर तो आप ब्रांड रन करना पसंद कर रहे हैं, या आपका ऑलरेडी एक ब्रांड है, आपका कोई स्कूल है, ठीक है, देन गो फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप अपना ब्रांड खुद रन करें। इसी तरीके से आपकी कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अभी आमना ने कहा कि मैम मैंने कुकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है। उसने जो सिलेक्ट की है ना अपनी निश, वो कुकिंग की है।
तो इसी तरीके से कल मुझे एक स्टूडेंट ने बताया, बुशरा ने बताया कि मैम मेरे भाई का बिजनेस है जिम का, ठीक है, और वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे है, क्या मैं उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकती हूँ? मैंने इन्हें कहा बिल्कुल आप कर सकती हैं। तो आपके भाई का बिजनेस है, आपके घर का बिजनेस है, या आपको लगता है कि आपको कोई भी स्किल आती है, तो आपके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना बहुत जरूरी है। और अगर इवन अगर आप वेब डिजाइनर हैं, ठीक है, आप ग्राफिक डिजाइनर है, तब भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें, अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, अपनी ब्रांडिंग करें और फिर उसको आगे लेके चलें। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपना होमवर्क आप नोट डाउन करें कि एट फर्स्ट आपने करना क्या है। मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करने लगी हूँ। आज का बेटा होमवर्क सुन लें सबसे पहले, जो मेन टॉपिक्स है हमारे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। सबसे पहले सिलेक्ट योर निश। आप अपनी निश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी निश यानी कि अपना ब्रांड नेम, निश कहते हैं या तो कोई ब्रांड होगा वो आपका, या वो प्रोडक्ट होगी, या वो बिजनेस होगा। और आपने ये होमवर्क लाजमी करना है, यानी कि आपने ये नहीं सोचना कि पता नहीं मुझे मैं ऐसे ही कर लूं तो फिर चलेगा, नहीं, आपने करना ही करना है। ठीक है, बेशक ये मैंने देखे अभी वो जो क्रेवन बाइट वाली जो स्टूडेंट है हमारी, जिसका माशाल्लाह अभी बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है क्रेवन बाइट के नाम से, शी वॉज फ्रीलांसर, उसकी गिग्स नहीं लग रही थी। ठीक है, मैंने उसे कहा ये आपने ये होमवर्क करना, कहती मैम मेरा तो प्लान ही नहीं है ना। मैंने कहा प्लान नहीं है तब भी करना है, क्योंकि मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज ये करें, क्योंकि अगर आप ये कर लेते हैं तो आप फिर किसी और का ब्रांड भी रन कर सकेंगे और आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, उसका ब्रांड, प्रोडक्ट, बिजनेस नेम आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बिजनेस सिलेक्ट करेंगे, पहले आप अपनी निश सिलेक्ट करेंगे, फिर आप अपना ब्रांड नेम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी, इफ यू आर अ डिजाइनर और एनीथिंग। ठीक है, ब्रांड नेम आप सिलेक्ट करेंगे और उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आज मैं आपको सिर्फ इतना होमवर्क दे रही हूँ कि आपने उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बनानी है और 5 पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपका होमवर्क जो है ये मैं कॉपी कर रही हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लें जी इसका और फिर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। मैंने ले ली, खैर मैंने ये कॉपी भी कर ली, मैं अभी आपको ग्रुप में पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब नाउ चेक हमने करना क्या है। सीधा चैट जीपीटी पे आप जाएंगे, मैं वापस चैट जीपीटी पे जा रही हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि अब मैं अपने बारे में लिख देती हूँ। ठीक है, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखने आता तो आप रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। ठीक है, और मुझे अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है इन पाकिस्तान। टेल मी माय ब्रांड नेम। आप बेशक उर्दू में लिख लीजिएगा क्योंकि फिर वो मुझे आदत पड़ी है। माय ब्रांड नेम, ठीक है, मैं उससे अपना ब्रांड नेम पूछ रही हूँ, इट्स टैग लाइन, उसकी टैग लाइन भी पूछ रही हूँ। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट किस बेस पे स्टार्ट करना है? स्किल्स, एजुकेशन एंड स्किल्स पे, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट।
एंड लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। ठीक है। टेल मी माय ब्रांड नेम, इट्स टैगलाइन एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये मैंने इसको दे दी। उसने मेरा ही उठा लिया, एम्पावरिंग माइंड्स, लगता है उसको पता चल गया मैं बैठी हूँ। देखिए वो एम्पावरिंग माइंड मैंने ई विजन के नीचे लिखा हुआ है, ई विजन की जो टैग लाइन है ना, वहां पे लिखा हुआ है एम्पावरिंग माइंड्स। और उसने मुझे यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता दिया। ठीक है। अब देखें, उसने जो मेरा ब्रांड नेम बताया ना मुझे, उसने कहा है कि भाई ईडो लिंगो एकेडमी। ठीक है। मेरा ई विजन है। अच्छा, ईडू विजन भी मेरे जहन में आया था कि ईडू विजन करते हैं इसको, फिर वो मुझे लगा कि ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर मैंने उसको ई विजन कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे टैगलाइन देखें, एम्पावरिंग माइंड्स है, एनरिचिंग लैंग्वेजेस। ठीक है। इन दोनों में से कोई एक टैगलाइन दे दें। और अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप उसे कह दें टेल मी मोर, वो आपको और बता देगा। देखें वो अब मुझे 4-5 तो लिख के देगा। साथ वो मुझे टैगलाइंस लिख के दे रहा है, देखें। टाइटल्स लिख के दे रहा है, ई लर्न हॉरिजॉन्स द लर्निंग नेक्सस, नीचे वो टैगलाइंस भी दे रहा है। योर गेटवे टू नॉलेज एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। पॉलीलिंगुए मास्टर्स लैंग्वेज अनलॉक द वर्ल्ड। ठीक है, वो मुझे टैगलाइंस बना के दे रहा है। फिर उसने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मुझे 5 तरह की लिख के दी है। ठीक है। तो आज जो बेटा आप लोगों का की ऑफरिंग्स फॉर योर इंस्टीट्यूट, एकेडमिक ट्यूटरिंग, वो मुझे बता रहा है कि क्या क्या आप ऑफर कर सकते हैं। एकेडमिक ट्यूटरिंग आप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने किया हुआ है। देखें, अभी मैंने सिर्फ एज अ बिगिनर उसको बताया, तो वो कह रहा है जी आप स्कूल कॉलेज लेवल पे पढ़ा सकते हैं, एफएससी एफए मैट्रिक ओ लेवल्स, यानी कि ये स्कोप है इन पाकिस्तान। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन, और ये भी हम करवा रहे हैं, आपके सामने ही है। ठीक है। इसके अलावा लैंग्वेज कोर्सेज आप करवा सकते हैं, और आप स्किल बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं, जिसमें कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग है। ये देखिए, उसने मुझे मेरा पूरा वो बता दिया है कि आपने कैसे अपना स्कूल स्टार्ट करना है। अब मैं उसको कहती हूँ कि भाई मुझे अपना एक परफ्यूम का ब्रांड स्टार्ट करना है। ठीक है। और मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप उर्दू में लिख लीजिएगा। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ परफ्यूम ब्रांड या क्लॉथिंग ब्रांड या जो भी। क्लॉथिंग में अगर किसी को, हाँ जी बताएं जी कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करें, अब आप बताएं, अब आपकी बारी। हाँ जी, क्लास टाइप करें, कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करें, सब माइक्स ऑन कर लें। आई वॉन्ट टू क्रिएट, कौन सा ब्रांड सिलेक्ट करूं बताएं। आप जो कहेंगे वही बनाऊंगी। मैम हाँ ग्राफिक जी। डिजाइन। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ ग्राफिक डिजाइनिंग ब्रांड, चले। आई वॉन्ट टू, यस। आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। ये आपकी ना सर्विस हो गई। ठीक है। एंड आई वांट टू रन माय बिजनेस, आई वांट टू सेल माय सर्विस ऑनलाइन। टेल मी इट्स ब्रांड नेम, टैगलाइन एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये रहे। उसने आपका ब्रांड नेम आपका बता दिया, आपकी मर्जी है, जौन सा मर्जी उठा ले। डिजाइन स्फेयर बता दिया है, टैगलाइन भी बता दी, क्रिएटिव सॉल्यूशंस, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है। साथ साथ वो आपको आपकी टैगलाइंस बता रहा है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस में उसने ये बता दिया है कि क्या क्या करना है। ठीक है। और सर्विसेज में भी उसने बता दिया है कि आप क्या ऑफर करेंगी। आप लोगो डिजाइन ऑफर करेंगी। ठीक है। आप ब्रांड आइडेंटिटी पैकेजेस, यानी कि आपको पता है ये लोगोस बनाना, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी। ठीक है। इसी तरीके से सोशल मीडिया ग्राफिक्स, जिसमें आप पोस्ट बना सकती हैं, बैनर्स बना सकती हैं, एड फॉर प्लेटफॉर्म बना सकती हैं, वेब डिजाइन। अब ये
ठीक है, अब ये तो होगी जी हमारी सर्विस। एक हमने एजुकेशनल सर्विस यूज की, एक हमने अपनी स्किल सर्विस यूज की। चलें अब हम एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्लॉथिंग, परफ्यूम, या कोई एक प्रोडक्ट, एनीवन, इस टाइप की कोई प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहें, जल्दी से मैम बताएं। परफ्यूम। 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 चलें ठीक है। आई वॉन्ट टू डू a परफ्यूम बिजनेस। अच्छा, परफ्यूम बिजनेस करने के लिए मैं उसे कहती हूँ एन मुल्तान। मुल्तान करें या लाहौर? मुल्तान में करते हैं, ठीक है। ठीक है, आई वॉन्ट टू डू अ परफ्यूम बिजनेस इज मुल्तान, टेल मी होल प्रोसेस एंड होलसेल मार्केट। सबसे पहले तो होलसेल मार्केट्स ढूंढे ना फिर मुल्तान में, होलसेल मार्केट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इन मुल्तान। नहीं जी, अभी वो बता देगा आपको। भाई ब्रांड स्टार्ट करना है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले हमने प्रोडक्ट कहाँ से उठानी है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हंट एक बहुत बड़ा काम होता है जो चैट जीपीटी ने मिनटों में आपका कर देना। अभी ये देखें जरा, अब वो कह रहा है कि भाई परफ्यूम बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये स्टेप बाय स्टेप उसने मुझे गाइडलाइन दी है, स्टडी द परफ्यूम इंडस्ट्री इन मुल्तान। अब मैं उसको कहती हूँ टेल मी इन उर्दू। इंग्लिश में नहीं समझ आ रही मुझे, ज्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती, चलो भाई। ठीक है, क्योंकि आजकल ये बहुत चल रहा है, देखें वो सारा बता रहा है। उसने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि आप खरीदेंगे कहाँ से और आप बेचेंगे कहाँ पे, और ये सारा उसने सारे स्टेप्स बता दिए कि जी ये 8 स्टेप फॉलो करोगे तो फिर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है, ये देखें वो बता रहा है कि होलसेल मार्केट फॉर रॉ मटेरियल जो है हुसैन आगाही बाजार। अच्छा, मैं अभी नई नई मुल्तान शिफ्ट हुई हूँ, मुझे नहीं पता इसका। शाहरुख ने आलम कॉलोनी मार्केट, इसका मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पे केमिकल सप्लायर्स होते हैं। और योर ओन मैन्युफैक्चर योर ओन परफ्यूम, परचेज रॉ मटेरियल लाइक एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस ऑयल, अल्कोहल एंड फिक्सेटिव्स। ठीक है, ये 4 चीजें आपको एक परफ्यूम बनाने के लिए चाहिए होती हैं। फाइंड अ लोकल लैब और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन मुल्तान फॉर ब्लेंडिंग एंड बॉटलिंग। ठीक है, ये अब आपको खरीदनी पड़ेंगी ये सारी चीजें। ठीक है, रीसेल और प्राइवेट और ये वो सारा उसने वो अब हम उसे कहते हैं कि भाई अब मुझे इसका ब्रांड नेम बताओ, टेल मी इट्स ब्रांड। प्रोडक्ट को बाय सेल करने के लिए ना पहले आपको उसकी होलसेल मार्केट को सर्च करना होता है, और फिर ये देखना होता है कि क्या इस एरिया के अंदर इस चीज की डिमांड है या नहीं है। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, देखें अब वो उसने सारे एलिगेंट एंड प्रीमियम नेम्स उसने बता दिए, एरोमेटिक, सेंटोरा, ये कल्चरल दिस वन। ठीक है, रूहे गुलाब और फलाना ढमकाना। ये देखें ए डॉट एसेंस भी उसने बता दिया, योर सिग्नेचर सेंट अवेट्स। ठीक है, ये मॉडर्न ट्रेंडी नेम्स में आ रहा है ए डॉट एसेंस। ठीक है, ये हमारा जो परफ्यूम का है। ठीक है, सेंट वाइब, फ्रेग्रेंस फॉर एवरी मूड। ठीक है, अब ये देखें उसने इतने सारे हमें कल्चरल नेम्स भी बता दिए हैं, उसने प्रीमियम नेम्स भी बता दिए हैं, और उसने हर तरह का बता दिया कि ये इस तरह से है। ठीक है, अब आपने इसको सेल करना है, सिंपल। एनीवन, कोई सवाल बेटा यहाँ पे, एनीथिंग जो समझ ना आई हो चैट जीपीटी से रिलेटेड। ठीक है, अब आप मार्केटर बन के, आप डिजाइनर बन के, आप सब कुछ बन के यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ जी। मैम ग्राफिक डिजाइनर जिस तरह से आपने प्रॉम्प्ट दिया था इसे, तो मैम ग्राफिक डिजाइनर एज अ सर्विस हमने यूज किया था, तो हम उसे एज अ बिजनेस नहीं, अपना ओन बिजनेस के तौर पे नहीं कर सकते? तो उस पर हम फिर बनाएंगे ना, फेसबुक पे पेजेस बनाएंगे ना, ग्राफिक डिजाइनर्स के फेसबुक पे पेजेस हैं ना, वो अपना, आपको एड्स नहीं आते, स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं देखे आपने इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर? जी मैम। ठीक मैम है। देखे हैं। हाँ, अपने कारोबार की ग्राफिक्स हमसे बनवाएं, ऐसे आपने देखा है? जी जी मैम। कारोबार हमसे करवाएं, इस तरह की चीजें आप देखते हैं उर्दू में लिखी होती है। वो क्यों उर्दू में लिखते हैं? वो इसलिए उर्दू में लिखते हैं कि देखें उर्दू जो है ना वो, उर्दू में जो है वो इस वजह से लिखते हैं कि उर्दू में जो आम आपकी जो ऑडियंस है ना वो भी समझ जाती है।
ठीक है, तो अब आप देखें वो उर्दू एंड इंग्लिश दोनों में लेके चल रहे होते हैं उसको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? तो दिस इज नहीं योर मैम। फर्स्ट। अभी आप लोगों ने जो प्रॉम्प्ट है ना, जो प्रॉम्प्ट है उसको टाइप करना सीखना है, कि मैंने डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स देने हैं और मैंने उसको किस तरीके से, एनीवन और किसी का कोई सवाल, किसी को कोई चीज जहन में आ रही हो कि मुझे ऐसा प्रॉम्प्ट देना है तो मैं कैसे दूंगी? एनीवन क्लास? कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? नो मैम। नो मैम। जब भी एक्सटेंशन ऐड करते हैं ना, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं AIP RM। ये देखें, जैसे ही मैंने ये लिखा ना, यहाँ पे आ रहा है AIP RM फॉर ChatGPT RM। ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे और ये मैंने इसको AIP RM एक्सटेंशन ऑन कर ली। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी ना AIP RM पे, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, आपने इसको कर देना ऐड टू क्रोम। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऐड टू क्रोम कर दोगे ना, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखें, ये मेरी सारी एक्सटेंशंस आ रही हैं। ये देखें, ये आप देख रहे हैं मेरी एक्सटेंशंस कितनी सारी हैं। यस तो मैम। ये यहाँ पे आ जाएगी, और जैसे ही ये यहाँ पे आएगी ना, तो ये यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये गूगल एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, आपको मैं एक और मजे की एक्सटेंशन दिखाती हूँ, अभी ठहरे। मैंने अभी व्हाट्सएप की ना एक एक्सटेंशन बाय की है। अब अल्लाह करे कि वो चल पड़े, मैं 2 दिन के ट्रायल पे मैंने ली है। ये पेड है, ये फ्री नहीं है। ये देखें, ये मैंने एक्सटेंशन बाय की है किसी से, अल्लाह करे कि चल पड़े। अगर चल पड़ी तो, अगर मेरी चल पड़ी, फिर मैं आपको भी बताऊंगी कि ये व्हाट्सएप पेड कौन सा होता है और फिर इससे कैसे हम अपने क्लाइंट्स तक पहुंचते हैं। ये देखें, ये आपको ऊपर टैब्स नजर आ रहे हैं। ये भी मैंने एक एक्सटेंशन है वो ऐड की है, लेकिन ये मेरी अभी तक ना सही काम नहीं करी। मेरी अगर चल पड़ी ना, मैं आपको भी बताऊंगी। मैं नई नई चीजें ना डेली बेसिस पे सीखती रहती हूँ। और एक चीज याद रखिएगा कि बेटा, जो फ्रीलांसर्स की हमारी जो लाइफ होती है ना, जो हम डिजिटल मीडिया पे काम कर रहे हैं, इवन जो एजुकेशनिस्ट है उनके लिए मेरा एक स्पेशल एक पैगाम है कि अपने आप को अप टू डेट रखें। डेली बेसिस पे सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, ऐसे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करें। आप लोगों को, जो यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, उनको भी मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स बताऊंगी जिसपे शॉर्ट रील्स के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो। ठीक है, तो वो मैं साथ के साथ आप लोगों को दिखाती रहूंगी। लेकिन ये कि जो एक्सटेंशंस होती हैं वो इसलिए होती हैं, इसी तरीके से अगर मुझे ग्रामरली ऐड करना है यहाँ पे, तो ग्रामरली भी मैं ऐसे ही, ग्रामरली मैंने आप लोगों को ऐड करना भी सिखाया था। ठीक है, ये देखिए मैंने ग्रामरली लिखा। और ग्रामरली किस लिए होता है, कौन बताएगा? ठीक है, ये देखें, ये फ्री एक्सटेंशन है, मैंने इसको यहाँ पे यूं किया। ठीक है, अभी देखें ये एक्सटेंशन खुल जाएगी। और ये करेगी क्या, ये बेसिकली जब भी मैं कुछ राइट करूंगी, तो ये मेरा कॉपी राइटिंग टूल है, जो कि चेक करेगा कि मेरी गलतियां कितनी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, ये मैंने एक्सटेंशन, बल्कि मैं इसको, ये grammarly.com पे पहुंच गया। मैं इसको यहाँ पे ग्रामरली एक्सटेंशन पे जाती हूँ। हाँ जी, स्पेलिंग करेक्शन के लिए शाबाश, रमीशा ने बताया है कि स्पेलिंग करेक्शन के लिए। ये देखें, यहाँ पे देखें, एक्सटेंशन की तरह भाई, ग्रामरली। और यहाँ पे मैं इसको, ये देखें नीचे आ गया ना एक्सटेंशन। मैं एक्सटेंशन असल में बड़ी, ये देखें, ये ग्रामरली फॉर क्रोम है। और इंस्टॉल नाउ इट्स फ्री, मैंने रिमूव की हुई थी। ठीक है, वो ऐड हुई है, देखें फिर आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। ये मेरी एक्सटेंशन ऐडेड है भाई, क्योंकि मेरा डेली का काम है। तो आप लोग ये एक ग्रामरली एक्सटेंशन ऐड करें, और एक आप आज जो है 2 एक्सटेंशन ऐड करें, एक AIP RM ChatGPT में, और ग्रामरली जो है आप क्रोम में ऐड करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल जी? एनीथिंग एल्स क्लास? मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ जी, मैम करिए। रिकॉर्डिंग आप सेंड करेंगी मैं अभी कर ग्रुप देती में? हूँ, अभी कर देती हूँ। जिनका बार बार कट हो रही थी ना बीच में, उनका मैं सेंड कर देती हूँ। और काइंडली अपने ना नेट कनेक्शंस वाईफाई पे करें। डाटा सही नहीं चल रहा।